नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के बीच देश के चीफ एडवाइजर और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने हिंसा की रिपोर्ट्स को फेक न्यूज करार दिया है। उन्होंने भारत पर झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत की खासियत ही है फेक न्यूज की बाढ़। यूनुस का ये बयान ऐसे समय आया जब कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले, तोड़फोड़ और अल्पसंख्यकों के पलायन की घटनाएं दर्ज की गई हैं। भारत और विश्व के मानवाधिकार संगठनों ने इन हमलों की निंदा भी की थी, लेकिन यूनुस ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हमारे के पत्रकार मेहदी हसन को दिए इंटरव्यू में यूनुस ने कहा है कि देश में हो रही घटनाएं सिर्फ पड़ोसियों के बीच सामान्य झगड़े हैं, जिन्हें गलत तरीके से सांप्रदायिक रूप में पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ऐसे मामलों को लेकर सतर्क है और भारत इन मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। हालांकि जमीनी रिपोर्ट्स इसके उलट तस्वीर पेश कर रही हैं। ढाका, चट्टग्राम और बरिशाल जैसे इलाकों में पिछले साल से मंदिरों पर हमले और हिंदू नेताओं की गिरफ्तारी की खबरें आती रही हैं। खुद को बांग्लादेशी कहे सिर्फ हिंदू नहीं। इंटरव्यू के दौरान यूनुस ने अल्पसंख्यक समुदाय से ये भी कहा कि उन्हें खुद को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाना चाहिए, न कि सिर्फ हिंदू समुदाय का हिस्सा। उनके मुताबिक ऐसा करने से वे अलग थलग महसूस नहीं करेंगे। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान बांग्लादेश के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान और सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब देश में कट्टरपंथी संगठनों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। शेख हसीना के बाद बढ़ा अस्थिर माहौल। साल 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद ये माहौल हम देख रहे हैं और पतन के बाद मोहम्मद यूनुस को देश की अर्थव्यवस्था की संभालने की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद से यूनुस पर भारत विरोधी रुख अपनाने के आरोप लगते रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यूनुस के बयान से न केवल बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि दक्षिण एशिया में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ सकता है। सड़क पर उतरे हजारों हिंदू, वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। बीते नवंबर में ढाका में करीब 30,000 हिंदुओं ने सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया था। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपील की थी कि हिंदू धार्मिक नेताओं पर लगे देशद्रोह के मामलों को वापस लिया जाए। अब जब यूनुस ने हिंसा को फेक न्यूज कहा है, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या नोबेल विजेता अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि बचाने के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं? आप क्या कहते हैं? आप क्या सोचते हैं? इस मुद्दे को लेकर के जरूर बताइएगा।